नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि का साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है और जीवन में किस क्षेत्र में चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आगमन होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि वर्ष 2020 काफी नकारात्मक स्थितियों को, काफी उतार चढ़ाव भरी स्थितियों को, काफी चुनौतियों को लेकर आया, इसलिए वर्ष 2021 के आगमन के पूर्व ही हम मन में कई प्रकार की कल्पना करने लगते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हम सोचने लगते हैं कि प्रेम जीवन के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से, स्वास्थ्य की दिशा में आने वाला वर्ष हमारा कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हुई रहती हैं और बताया गया है कि ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ग्रहों के आधार पर ही जानकारी देने जा रहे हैं। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे वृश्चिक राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले बात करें आपके कैरियर की दिशा में कैसी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो देखिए, पूरे वर्ष आपके राशि के में केतु जो है लग्न भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु जो है पूरे वर्ष तक आपके राशि के सप्तम भाव में विचरण करने वाले हैं। सप्तम भाव से पार्टनरशिप, जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। गुरु और शनि की युति आपके राशि के 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव में बनी हुई है और 6 अप्रैल 2021 तक गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं, शनिदेव के साथ आपके पराक्रम भाव में युति बनाए हुए हैं और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। नीच भंग राजयोग का मतलब यह है कि गुरुदेव के जो अशुभ प्रभाव है वो भी समाप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। कैरियर के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के ये 3 पूर्व महीने जातकों के लिए काफी शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव पराक्रम भाव में मौजूद है, जिससे आपको संघर्ष काफी ज्यादा करवाएंगे, लेकिन परिणामों की जो प्राप्ति है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। जो यहाँ पर गुरुदेव और शनिदेव की दृष्टियां हैं आपके राशि के लाभ भाव में जा रही है, सप्तम भाव में जा रही है और भाग्य भाव में जा रही है, जिससे आपके कई प्रकार के कार्य बनते हुए नजर आएंगे। कैरियर की दिशा में इन 3 महीनों में यदि कोई नई शुरुआत करने आप जा रहे हैं और वर्ष 2021 का समय चल रहा है और जनवरी में ही यदि आप सोच रहे हैं कि हम किसी व्यापार को या किसी स्टार्टअप को हम करें, तो साल के यह शुरुआत के ये 3 महीने आपके लिए बेहद शानदार, बेहद अच्छे रहने वाले हैं। इस समयावधि में जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं हर कार्य को करने के लिए समर्थ होंगे। भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि जाने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके कर्म की जो रफ्तार है वो निरंतर तीव्र बनी हुई रहेगी, क्योंकि पराक्रम भाव में शनि बैठे हैं तो मेहनत आपसे ज्यादा लेंगे और आपकी कार्य क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। कार्य क्षमता के बढ़ने से आप लक्ष्य को जीवन में जल्दी हासिल करते हुए भी नजर आएंगे। तो वर्ष के ये 3 महीने कैरियर के लिहाज से काफी शानदार है। व्यावसायिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आर्थिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के साल की जो शुरुआत है उसमें आपके खर्चों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव की दृष्टि है आपके 12th हाउस में जा रही है और धन भाव में भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जिससे धन आगमन की तो संभावना बनती हुई नजर आएगी। पूर्व के समय से यदि आपको आर्थिक पक्ष में नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। आर्थिक जीवन आपका काफी सुदृढ़ इन 3 महीनों में रहने वाला है। यानी पूर्व के समय से यदि वित्तीय उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था तो आर्थिक लिहाज से यह महीना काफी अच्छा है। शेयर, सट्टा, लॉटरी में व्यर्थ में धन को निवेश करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष के शुरुआत के इन 3 महीनों में धन का निवेश करते समय आप सोच विचार कर ही निवेश करें। पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का भी योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं शिक्षा के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों यहाँ पर अगर बात की जाए
पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। केतु आपके लग्न भाव में मौजूद है और केतु की दृष्टि पंचम भाव में जा रही है। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी हैं, जिससे वर्ष की शुरुआत में आपको शिक्षा के लिहाज से शुभ समाचार प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। किसी बड़ी परीक्षा प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से यह सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि यदि आप पूर्ण रूप में एकाग्र रहते हैं और मनोबल को बढ़ाकर आप परीक्षा प्रतियोगिता में भागीदार होते हैं या भाग लेते हैं, तो आपको 100% सफलता प्राप्ति की संभावना बनती हुई नजर आने वाली है। छात्रों के लिए वर्ष के 3 महीने बेहद शानदार हैं। इस समयावधि में यदि आप कहीं विदेश में जाकर या कहीं अध्ययन के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो चूंकि पंचम भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है, शनि की दृष्टि पंचम भाव में है। वर्ष की शुरुआत में प्रेम जीवन के लिहाज से कहासुनी की संभावना उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में आपको अच्छे परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब रिश्ते को आप मजबूत बनाकर चलेंगे और रिश्ते में छोटी मोटी बातों को लेकर आप कहासुनी की संभावना को उत्पन्न नहीं करेंगे, तो आपका प्रेम जीवन काफी शानदार रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो राहु आपके 7th हाउस में मौजूद है और 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के मध्य तक वैवाहिक जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव भरी स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि राहु को एक ऐसा ग्रह कहा गया है जो कभी बेहद या अशुभ परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता, यानी उतार चढ़ाव को लेकर हमेशा राहु आता है। यहाँ पर छोटी मोटी बात को लेकर यदि आप आवेग उत्पन्न नहीं करेंगे तो प्रेम जीवन आपका काफी शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी आपके संतान की उन्नति की संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आने वाली है। इसलिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य की दिशा में यह 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो वर्ष की शुरुआत में सेहत की दिशा में आपका पूर्ण रूप से स्वास्थ्य फिट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए केतु आपके राशि में, केतु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव में जा रही है। यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं के बारे में जिस भाव से विचार किया जाता है, यहाँ पर कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टियां है, जिससे यदि पूर्व के समय से लंबी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ रहा था तो उससे आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। उस बीमारी के पुनः आगमन होने की संभावना बनेगी। हालांकि स्वास्थ्य की दिशा में ज्यादा बीमारियां आपको नहीं होंगी, स्वास्थ्य पूर्ण रूप में फिट रहने वाला है, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर भोजन करते समय आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें। शरीर को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए सूर्योदय से पूर्व आप सोकर उठ जाएं और अपने दिनचर्या में यदि आप योग ध्यान प्राणायाम को ऐड करते हैं तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो यह रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के इन 3 महीनों का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 का राशि फल। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता लाएंगे। तो स्वास्थ्य की दिशा में, प्रेम और वैवाहिक जीवन की दिशा में आपको सावधान इस 3 महीनों में रहकर चलने की आवश्यकता, पूर्व के 3 महीनों में सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। तो जानिए अब कुछ उपाय जो आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता लाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी यदि आप कार्य को करने जा रहे हैं तो उसके कार्य की प्लानिंग या रूपरेखा बनाकर जीवन में जरूर इन्वॉल्व हो। इससे जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों, मनुष्य जीवन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य और भविष्य को भी बदलना आसान है। इसलिए यदि पूर्व के समय से नकारात्मक स्थितियां और चुनौतियां चल भी रही थी तो उससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर के लिहाज से वर्ष काफी शानदार रहने वाला है, इसलिए अपने मनोबल और उत्साह को बढ़ाकर जीवन में आप जरूर आगे बढ़े। लोगों पर भरोसा करते समय इस वर्ष आपको सावधानी लेकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। भावुकता के कारण बड़े डिसीजन या बड़े निर्णय लेने से आप जरूर बचकर चलें। धार्मिक उपाय की अगर बात की जाए तो वर्ष के समय में या पूरे वर्ष में एक बार आपको अपने घर में रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाने के पश्चात आपको राशि रत्न, मूंगा रत्न या गोमेद रत्न आप धारण कर सकते हैं। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। प्रत्येक दिन हनुमान जी की आराधना मंगलवार के दिन करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। या प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। रोजाना घर से निकलते समय यदि मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका पूरा दिन शुभ हमेशा व्यतीत होगा। तो ये आदत आप जरूर डाल सकते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों, यदि घर में किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस है तो आप वृक्षारोपण आप जरूर करें।
इससे आपको जीवन में लाभदायक स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होगा। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ में इस समय अवधि में किसी भी गरीब एवं असहाय व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय आप ना करें, यानी शनिदेव आपके पराक्रम भाव में मौजूद हैं और शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए यदि अन्याय आप किसी के साथ नहीं करते हैं, सकारात्मक स्थितियों के साथ, सत्य के साथ यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप जीवन में जल्दी सफल होने के लिए तत्पर होंगे और श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका जीवन में हर क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः।